जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे मेंस है 2020 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स की सीरीज़ चल रही है। हम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में हमारी अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है, जिसमें हमने अभी 3 से 4 चैप्टर कर चुके हैं। और हमारा ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर हो चुका है, विश्व के पर्वत। और अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है ये है पॉलिटिक्स का, जिसमें हमारा संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट यूनिट हो चुकी है। और हमारा फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो तैयारी है हम इस प्रकार से कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मेंस और प्री दोनों के सिलेबस में बहुत सी चीज़ें कोइंसाइड करती हैं। तो हम जो भी टॉपिक को मेंस के सिलेबस से पढ़ते हैं उसको हम प्री के लिए भी पढ़ते हैं, और मेंस यानी कि रिटर्न के हिसाब से भी हम उसमें पढ़ते हैं। यानी हमारे जो नोट्स हैं वो फैक्ट्स के साथ साथ एक रिटर्न एग्ज़ाम कैसे होता है उस प्रकार से हमने इनको बनाए हैं। और हम इसके बाद में जो भी चैप्टर, जैसे हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं तो हम उसके लूसेंट में ही देखते हैं कि लूसेंट में उसके बारे में क्या दिया है, क्योंकि हमारे एमपीपीएससी के प्री में लूसेंट का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा उसमें से पूछा जाता है। तो हम उसको भी देखते हैं उसी टॉपिक का, और फिर हम उसके बाद में हम उसके क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। तो फ्रेंड, आप ये ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। हमारा 20 तारीख को पेपर है, 20 जून को। तो उसके हिसाब से अभी हमारा तो मेंस ही चल रहा है, लेकिन हम उसके 15 से 25 दिन पहले हम प्री को कंप्लीट करेंगे, प्री स्टार्ट करेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे यूनिट वाइज। और उसमें जो हमारा करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर्स को भी हम पूरा कवर करेंगे, और हमारे जो यूनिट्स दी हुई हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये हम कब करेंगे, हमारे 1 महीने पहले, यानी कि हम 20 या 25 मई से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा 20 जून तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और कम समय में ज़्यादा आपको चीज़ें मिलें, ये देने की कोशिश करेंगे। और अभी जो हमारा मेंस चल रहा है, मेंस के सिलेबस में हम प्री को भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखना। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम उसमें हमारे संविधान को लूसेंट में किस प्रकार से दिया है वो देखेंगे और उसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो आप यहीं की यहीं अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का क्या क्या कर लिया, संविधान का निर्माण कर लिया, प्रारूप समिति कर ली है, विशेषताएं कर लिया है, मूल ढांचा कर लिया है, प्रमुख संशोधन। फ्रेंड, 105 पूरे के पूरे प्रमुख संशोधन है। तो इसमें से हमने कितने कर लिए हैं, इसमें से हमने हमारे सब 75 तक हो चुके हैं। ये हमारे ही लास्ट वीडियो है जो हम आज करेंगे, और इसके बाद में हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म हो जाएगा, यानी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो लास्ट आज का लेक्चर है इसमें हम 75 के बाद के जो हैं हमारे संविधान वो देखेंगे। हमारा 75 तक हो चुका है, हमने 25-25 करके इसको कवर किया है, तो आप उसको ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। 76वां संशोधन कब हुआ था फ्रेंड? 1994 में हुआ था। तमिलनाडु संरक्षण अधिनियम को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, क्या हुआ था कि तमिलनाडु संरक्षण अधिनियम जो है उसको 9th अनुसूची में मिलाया गया था, उसे न्यायिक पुनर्वालोकन से मुक्त रखा जा सके, जिससे जो न्यायिक पुनर्वालोकन है उससे क्या किया जाए, उसको मुक्त रखा जा सके। यानी कि तमिलनाडु संरक्षण अधिनियम इसके अंतर्गत आता है। 76 संशोधन में ये किया गया था, और 76 संशोधन 1994 में आया था। 77वां संशोधन ये हमारा 1995 में आया था। इसमें क्या किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मंडल कमीशन के मामले में दिए गए उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया, जिसमें न्यायालय ने मत व्यक्त किया था। ठीक है, न्यायालय ने अपना मत रखा था, उसको क्या कर दिया, इनने समाप्त कर दिया कि जो पदोन्नति के मामले में संरक्षण नहीं किया जा सकता, यानी कि पदोन्नति जो है उसके मामले में संरक्षण नहीं किया जाएगा। संशोधन ने अनुसूची 16 में धारा 4 का जोड़ दी, जिसके अंतर्गत राज्य को सरकारी पदों में उन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार मिल गया। और इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई,
कौन सी 16वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, धारा 4 का को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी को सुरक्षित जगह मिली। 78वां संशोधन ये भी हमारा 1995 में हुआ था। इसमें भी नवी अनुसूची में ही चेंजेस आए। क्या आए? नवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। 27 भूमि सुधार विधियों को क्या किया गया? इसमें समाविष्ट किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। और कितनी हो गई इसमें संख्या? 284 अधिनियमों की संख्या हो गई। नेक्स्ट है हमारा 79वां संशोधन, जो कि 2000 में हुआ। एससी और एसटी के लिए स्थान सुरक्षित करने की अवधि को और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये संरक्षण 25 जनवरी 2010 तक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता आ रहा है हमेशा से कि जो आरक्षण है वो बढ़ाते जाते हैं। अभी एससी एसटी का फिर से आरक्षण 10 साल और बढ़ा दिया गया, 2010 कर दिया गया। आगे देखते हैं फ्रेंड 80वां संशोधन, जो कि 2000 में ही हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया कि करों के बंटवारे में संबंधित असंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। जो कर होते हैं टैक्स के बारे में, इसमें जो टैक्स के बंटवारे में जो गलत चीज़ें हैं उनको क्या किया गया? उनको सुधारने का प्रयास किया गया। इस संशोधन द्वारा अनुसूची 269, 270, 272 में टैक्स के बंटवारे में कुछ परिवर्तन किए गए। कौन कौन सी अनुसूची? 269, 270 और 272। फ्रेंड्स देखिए, संशोधन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी, लेकिन हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ऐसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो बाकी सबसे अलग हों। जैसे आपने देखे होंगे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फारसी भाषा को किस संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, या इस संशोधन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया, कौन सी भाषा को नहीं किया गया। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें पूछे जाते हैं। तो और कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इस खेल को कब राष्ट्रीय खेल माना गया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 81वां संशोधन ये भी 2000 में हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी के मामले 1963 में निर्धारित कुल पदों के 50% संरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया गया। यानी 50% जो संरक्षण की सीमा थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा सरकार को अधिकार प्रदान किया गया कि वह एससी को 15% और एसटी को 7.5% के रिक्त स्थानों को भर सकती है तथा पिछले रिक्त स्थानों की आने वाले वर्षों में भर सकती है, और जो आने वाला समय है उसमें भर सकती है। इस प्रकार इन सुरक्षित स्थलों को एक अलग श्रेणी माना गया और उसमें होने वाले सभी रिक्त स्थानों को आने वाले वर्षों में भरे जाने का प्रयोजन किया गया। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस संशोधन द्वारा भर्ती को आने वाले वर्षों में ले जाने वाली व्यवस्था को सुगम बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट 82वां संशोधन क्या था? ये भी 2000 में हुआ कि एससी और एसटी के लिए किए गए पदों में नियुक्ति व उन्नति के लिए प्राप्त अंकों में छूट को बहाल कर दिया गया है। इससे पहले 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय द्वारा इस छूट को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 355 द्वारा दिए गए आदेश के कारण अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत संरक्षण संभव नहीं है। अगर अनुच्छेद 16(4) है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? संरक्षण नहीं होगा। ये आदेश दिया गया। अब 83rd संशोधन कैसा है? ये भी 2000 में आया। इसके अंतर्गत क्या बातें आती हैं आगे कि अनुच्छेद 243M के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को छूट दी गई कि वह ग्रामीण पंचायतों में एससी के लिए स्थान सुरक्षित करने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि वो चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि एससी के ही ग्राम पंचायत में लोग हों, क्योंकि उस राज्य में इस सामाजिक वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उधर पे एससी की पॉपुलेशन कम है या ना के बराबर है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। जहाँ पे इस पॉपुलेशन एससी और एसटी जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारे एमपी में है, और तो उसके कारण क्या होता है कि इनको आरक्षण देते हैं ना हम, क्योंकि हमारे देश में भले ही कितने ही एससी एसटी के लोग आगे बढ़ जाएं, मगर फिर भी जो लोग हैं उनकी सोच क्या है? अभी भी छोटी है। इसलिए लोगों को आरक्षण दिया जाता है जिससे इनको छोटी नज़र से या गंदी नज़र से ना देखा जाए, वैसा ही समझा जाए जैसे हम खुद हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इसके स्थान पर संशोधन द्वारा इसमें एक नई धारा 3A जोड़ दी गई, जिसमें व्यवस्था थी कि सीटों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 343 अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा, यानी जो 343 बना था वो इस पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 84वां संशोधन 2001 में आया। लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों की संख्या को वर्तमान सदस्य संख्या पर आने वाले 25 वर्षों यानी कि 2026 तक सीमित कर दिया। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वो 25 वर्षों यानी कि 2026 तक उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। 85वां संशोधन ये भी हमारा 2001 में हुआ था। सरकारी सेवाओं में SC या ST के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था, फिर से वही चीज़ आ गई कि आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, 86वां संशोधन 2002 में जो आया था, देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। ये सबसे अच्छा संशोधन है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और ये उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार के मान्यता दी गई। इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। कौन सा फ्रेंड, अनुच्छेद 21 का। अगर ये पूछा जाए अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, और उम्र क्या है उनकी 6 से 14 वर्ष। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा 51 में संशोधन किए जाने के प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है 87वां संशोधन, ये 2003 में हुआ। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है 88वां संशोधन 2003 में आया। ये सेवाओं पर कर का प्रावधान, यानी जो सेवाएं हैं उन पर कर लगाया जाएगा। ठीक है, 89वां संशोधन 2003 में आया गया है फ्रेंड्स। तो सॉरी ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें समझ में हमको आएगा। ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक है फ्रेंड, आप जानते हैं हमारा जो प्री का सिलेबस है उसमें 10th यूनिट आयोग वाली जो यूनिट है उसमें आपको साफ SC ST आयोग दिया गया है। ठीक है, और फिर ये भी हमें पता है कि SC ST आयोग आगे चल के 2 भागों में बट गया, ST आयोग अलग हो गया और SC आयोग अलग हो गया। तो 89वां संशोधन में ST के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई, ये आप याद रखना। और फ्रेंड्स जो हमारे आयोग हैं ये हमारे मेंस के सिलेबस में भी हैं। SC आयोग भी है, ST आयोग भी है, OBC आयोग भी है। तो ये सारे जो आयोग हैं जो हमारे प्री में भी हैं वो हमारे मेंस में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बस फ़र्क इतना है कि हमको उसमें डिटेल में पूछा जाएगा। हमारा जो मेंस है उसमें हमको आंसर क्या डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसलिए जो हम ये यूनिट लाएंगे आपको 10 यूनिट, कोशिश करेंगे कि एक पूरा फ्लो चार्ट में बनाकर उसको एक ही वीडियो में आपको दिखा दे प्री के हिसाब से, क्योंकि मेंस के लिए हमको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। और अगर आप जैसे कहें तो हम आपको अलग अलग वीडियो भी करके बता सकते हैं, उसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। और अगर आप चाहें तो हमें एक ही वीडियो में आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाकर उसको बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा 19वां संशोधन 2003 में जो हुआ था, असम विधानसभा में ST और गैर अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल कौशल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकार की सुरक्षा की गई, यानी वहाँ जो लोग रहते हैं उनको वो अधिकार दिया गया जहाँ वो रहते हैं वहीं पर रहने का। 91वां संशोधन 2003 में क्या हुआ, दल बदल 2003 में आया था, ये दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया कि केवल संपूर्ण दल के विलय में मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो पूरी जो जनसंख्या है केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद में, इसमें क्या किया गया, लोकसभा एवं विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी पूरी की पूरी 15% की जनसंख्या होगी। 92वां संशोधन क्या कहता है, 2003 में आया। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को समावेश किया। फ्रेंड देखिए, इस प्रकार के जो संशोधन होते हैं ये हमारे प्री के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं,
क्योंकि ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है या नहीं है। तो कौन कौन सी है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि हमारे देश की कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किया गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा 93rd संशोधन, जो कि 2006 में आया, कि शिक्षा संस्थानों में SC और ST और OBC के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। ठीक है, कि SC, ST और OBC को दाखिला दिया जाएगा, उनका आरक्षण बनाया गया अनुच्छेद 15 में और धारा 4 में। 94th संशोधन क्या कहता है? 94th संशोधन 2006 में आया। इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्यों में और झारखंड के राज्य में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू था। ठीक है, ये जो हमारा प्रावधान था ये पहले से ही लागू था। कौन सा? कि जो बिहार राज्य की जनजाति है, कल्याण मंत्री नियुक्त जो करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ लागू किया गया और मध्य प्रदेश और ओडिशा में पहले से ही ये लागू था। 95th संशोधन, जो कि 2009 में आया, अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में SC और ST के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कहाँ तक? कब तक के लिए? 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संशोधन 2011 में आया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। ठीक है, उड़िया भाषा को बोला जाता है तो ओडिया के जगह ओडिया लिखा गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं जोड़ी जाती हैं फ्रेंड्स, याद रखना आप। 97वां संशोधन 2011 में आया और क्या बोलता है ये कि सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, क्या किया गया? संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार बन गया। क्या है कि सहकारी समिति जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गई, अनुच्छेद 19 का गा में जोड़ी गई। राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश आया और जो कि अनुच्छेद 43 खा में आता है। तीसरा क्या था कि सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 खा संविधान में जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 या जा से 243 याना तक जोड़ा गया। 98 संशोधन 2012 के अंतर्गत कि संविधान में अनुच्छेद 371J शामिल किया गया। क्या किया गया? संविधान में अनुच्छेद 371J शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। ठीक है, हैदराबाद कर्नाटक का जो क्षेत्र है उनके जो राज्यपाल हैं उनको सशक्त बनाने का कार्य करा। ठीक है, 99 संशोधन 2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। किसकी? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। फ्रेंड, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99 संशोधन में की गई। ठीक है, आयोग फ्रेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक संवैधानिक होता है जिसका उल्लेख संविधान में दिया रहता है और एक सांविधिक होता है। तो सांविधिक जो होता है वो संविधान में नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं उल्लेख होता है लेकिन संविधान में उसका उल्लेख नहीं होता, यानी कि उसको अपन क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो सांविधिक होता है। 100वां संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। ठीक है, भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ। 101वां संशोधन 2017 में हुआ। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। वस्तु और सेवा कर लागू किया गया। 102वां संशोधन 2018 में आया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 338, 338A, 388B
को भी शामिल किया गया, जिनका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। ठीक है, SC ST आयोग से है। 103 संशोधन ये हमारा 2019 में आया। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है उनके लिए आरक्षण रखा गया। ये ठीक किया ना। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितनी फ्रेंड? 10%। 104वां संशोधन 2019, ये इसमें क्या किया गया? SC और ST के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है और संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण और मनोनयन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा आखिरी 105वां संशोधन है CAA फ्रेंड, नागरिकता संशोधन। ये हमारा आप जानते हैं इस पे बहुत विवाद हुआ, बहुत कुछ चला CAA के लिए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हमारा PSC का पेपर नहीं हुआ है तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सके, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हमारे जो पिछले लेक्चर्स हो चुके हैं उसका हम लूसेंट का पोर्शन देख लेंगे और उनके प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। जय हिंद।